नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। कोरोना काल में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विधायकों की जोड़ तोड़, पार्टियों के बीच शय और मात के साथ दिग्गजों का दंगल जो है वो लगातार जारी है और अब इंतजार है तो शाम का, जब मतदान के बाद पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि कौन पार हुआ है, सीट पर किसका अधिकार है। देश भर कि 8 राज्यों में फैली राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और इनमें से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बराबरी का मुकाबला जो है वो हो रहा है और वहीं पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है। वहीं पर यहां पर खड़े हुए उम्मीदवारों की जीत और हार भी काफी कुछ जो है वो कहेगी। वहीं पर कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 18 सीटों पर चुनाव रह गया है। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 4 सीटों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव की घोषणा की है। जिन 19 सीटों के लिए मतदान हो रहा है उनमें से 4 आंध्र प्रदेश और गुजरात और 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान और वहीं पर 2 सीटों पे झारखंड से और एक एक सीट जो है वो मणिपुर और मिजोरम और मेघालय से जो है यहाँ पर सीटों पे चुनाव जो है वो चल रहा है। 8 राज्यों की 19 सीटों पर चुनाव जो है वो चल रहा है और वहीं पर गुजरात, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं और ज्यादा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सीमा जी, आज राज्यसभा की 19 सीटों पर 8 राज्यों के लिए चुनाव हो रहा है, किस तरह देखती हैं आप इसे? जी सीमा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो यहाँ पर शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और कर्नाटक में 4, तेलंगाना की 2 और अरुणाचल की 1 सीट पर विजेता लगभग तय जो है वो बताया जा रहा है। आज 19 सीटों में 8 पर जबरदस्त टक्कर जो है वो होने की उम्मीद है और वहीं पर इन सीटों में बीजेपी की 7 सीटों पर जीत कहा जा सकता है कि लगभग तय है और वहीं पर राज्यसभा में बहुमत से दूर बीजेपी के नंबर इन चुनावों के बाद इस ऊपरी सदन में दोगुने होने की भी उम्मीद है। एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीमा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी शगुन। जी सीमा जी, 19 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव है आज राज्यसभा का, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है शगुन दोनों पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 19 सीटों पर चुनाव है उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर राजस्थान में पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से गहमा गहमी चल रही है। दोनों पार्टियों की कोशिश है किसी भी तरीके से अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट राजस्थान में लेके राज्यसभा में लेके आए जाएं। तो मुख्य तौर से अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 66 नंबर हैं और बीजेपी के पास 103 नंबर हैं। अब कांग्रेस के 2 कैंडिडेट मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से 3 हैं। तो यहाँ पर तो सीधी पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है कि बीजेपी के पाले में जा रही है। लेकिन राजस्थान में हाँ थोड़ी सी सिचुएशन अभी देखने वाली है, क्योंकि वैसे तो वहां पर भी पिक्चर क्लियर है, लेकिन जिस तरीके से बीच में तो कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे थे और फिर बीच कांग्रेस की तरफ से कुछ बड़े नेताओं को राजस्थान में जाके बैठना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एक जो डर अंदर से था पार्टी के बीच में वो दिखाई दे रहा था। प्रोसेस शुरू हो चुकी है, मुझे लगता है कि उस पर नजर रखनी है किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जो दावे हैं उनको पुख्ता करते हैं, क्योंकि दोनों ने बराबर के कैंडिडेट खड़े किए हैं। 2 राजस्थान से 2 बीजेपी के हैं और 2 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। तो ये देखते हैं मेरे हिसाब से उस पर कि किस तरीके से होता है। लेकिन राजस्थान में भी पिक्चर क्लियर सी है। कांग्रेस के पास 102 नंबर, 107 नंबर हैं, उनको 102 चाहिए और बीजेपी के पास 73 हैं, जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए 2 चाहिए। अब वोटिंग किस तरीके से होती है, क्या होता है, उस पर नजर रखे हुए हैं हम सब लोग। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रिजल्ट सामने आते हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। जी सीमा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुकेश जैन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मुकेश जी, खबर फास्ट पर आपका बेहद स्वागत है। आज राज्यसभा के चुनाव है, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव में
जब कांग्रेस के पास में पर्याप्त बहुमत है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार सांसदों को, विधायकों को वो विभिन्न प्रदेशों से खरीदना। जैसा कि राजस्थान में भी उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने, जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से हमारे पास कांग्रेस के पास में इस बात के पुख्ता सबूत है कि उन्होंने हमारे विधायकों को प्रलोभन देकर किसी तरह से अपने पाले में करने का प्रयास किया है। जो भाजपा की ये जो चेहरा है वो पूरे भारत के सामने आया है कि किस प्रकार ये लोकतांत्रिक तरीके की हत्या करके पार्षदों और विधायकों को ये पैसे के प्रलोभन से खरीदना चाहती है और लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। तो ऐसी इनकी जो प्रवृत्ति है पूरा भारत देख रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके में कहीं पर भी आपको इस प्रकार का हरकत नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया और अब राजस्थान का इनका जो प्रयास है वो कहीं पर भी राजस्थान में हमारे जो भी हमारे एमएलए है वो कहीं पर भी आपकी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। जी सीमा जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मुकेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एकजुट है और कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगातार प्रलोभन देने और लालच देने के आरोप जो हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। और तो सीमा जी, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए शगुन, अभी क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमारे पैनल पे प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि ये बात का जस्टिफिकेशन तो बीजेपी ही दे सकती है, हम नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली पिछले काफी सालों से जिस तरीके से प्रोसेस को हम देखते आ रहे हैं कि राज्यसभा सीट पर मारामारी होती है, हर पार्टी की ये दावेदारी अपनी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर है राज्यसभा में अपने भेजे, और हर बार उसके पीछे के जो खेल होते हैं पर्दे के पीछे के वो भी दिखाई देते हैं। तो मुकेश जी जो कह रहे हैं उसको हम समझ तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब प्रोसेस शुरू हो चुकी है और किस तरीके से दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चीजों को रखती हैं, कैसे जीतने के जो दावे कर रहे हैं उसको लिए जो भी तमाम तरह के वो इंतजाम कर रहे हैं वो सामने तभी आ पाएंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। बट डेफिनेटली राज्यसभा कैंडिडेट जब भेजे जाते हैं तो बहुत सारे प्लान्ड वे में चीजें होती हैं। उस पर कोशिश यही होती है कि आप किसी तरीके से कोई भी प्रलोभन दे करके अपनी तरफ अगर एमएलए को किया जाता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास, क्योंकि काफी संख्या में है राजस्थान में, 107 नंबर उनके पास है, और जाकर जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने अपनी कोशिश की है मनोबल बढ़ाने के लिए नेताओं का, वहाँ के विधायकों का, तो ऐसी कोई परिस्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही। बाकी मुकेश, जिसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है मुकेश जी कि राजस्थान में जिस तरीके से अभी सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है कि आपके विधायक जो हैं आपको कितने निश्चित बस दिखाई देते हैं? कोई किसी तरह का आपकी पार्टी के अंदर में कोई डर या इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, या आप दुरुस्त हैं इस चीज को लेकर के कि आप 2 सीटें लेके जा रहे हैं राजस्थान से? मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री स्वयं ने की है, और हमारे जो युवा नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पर पूर्णतः मजबूत है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास संख्या बल है 108 का, और 108 से ज्यादा वोट हमें मिलने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब कल बाड़ेबंदी की उस समय भी आपने देखा होगा कि उनके सारे एमएलए उनके जहां पर नियत स्थान है वहां पर पहुंचे नहीं है। उनके कई विधायक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में है, और उन्होंने राजस्थान की ये लोकतांत्रिक जो अभी कोरोना महामारी का विषय हो या जन समस्या जन हित की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा आम जन का साथ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो अपनी पार्टी में कहीं कहीं उपेक्षित है, और उन्होंने भी हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि वो भी इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो हमारे दोनों कैंडिडेट है उनके पक्ष में मतदान करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की फूट का लाभ भी हमें मिलेगा, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं होते हुए भी उन्होंने दूसरा जो कैंडिडेट उतारा है
उससे उनका जो नापाक इरादे हैं वो सामने आए हैं। और इस कारण कई जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन्होंने स्वयं ने अपने पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा है कि कहां पर जरूरत थी दूसरा कैंडिडेट उतारने की, जबकि उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं था। इस कारण हमें हमारे एमिरेट्स पर पूरा विश्वास है। साथ में हमें यह भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। जी सीमा जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में आसानी से जीत जो है जीत जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए तीसरी सीट की, जहां पर पेज जो है वो फंसा हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वहां से, और राज्य के दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है दिग्विजय सिंह वहां से हैं, तो यहाँ पर पेज कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? शगुन, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में आपने जिस तरीके से देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इसमें दोनों पार्टियों के लिए मुझे लगता है जीत से ज्यादा जो मान सम्मान है वो दांव पे लगा हुआ है। जी। दोनों पार्टी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्योंकि ज्योतिरादित्य एक बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश से कांग्रेस के, वो जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी पिछले महीनों ज्वाइन किया उन्होंने, तो उसके बाद से कांग्रेस में भी एक अंदर से टीम है कि हम किसी ना किसी तरीके से इसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से और वहाँ के जो नेतृत्व है उसकी तरफ से बीजेपी को दिया जाए, तो वो उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी। और नंबर्स में भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पर। जो विधानसभा में जो नंबर्स हैं बीजेपी कांग्रेस के पास, वो बहुत कम मार्जिन पे हैं। और जिस तरीके से रिसिपलिंग हुई थी मुख्यमंत्री की दावे के लिए, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, तो अभी कुछ भी कहना, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य बड़े चेहरे हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद में कांग्रेस के साथ जो उनका एसोसिएशन था, एक यूथ का जो उनके पास नंबर था, वो किस तरीके से कितना ट्रांसफर बीजेपी की तरफ हुआ है साथ में, क्योंकि काफी जब वो उन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी, तो उसके बाद कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने लगे थे कांग्रेस में, जो यंग युवा चेहरे थे उधर से, तो कुछ लोग उनसे खपा थे। अब वो कितने एमएलए उनके साथ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएलए को भी ये लग रहा था कि ज्योतिरादित्य दिग्गजों का दंगल है आज। 19 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव जो है वो चल रहा है राज्यसभा की सीटों को लेकर। चर्चा पर लौटेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ मुकेश जैन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और इसी बीच जितेंद्र श्री माली बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। जितेंद्र श्री माली जी, आपका बेहद स्वागत है। खबरफास्ट पर राज्यसभा के चुनाव है, और कुछ राज्यों में साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, और इस राज्यसभा चुनाव के ये कहना चाहिए कि निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव की विश्वसनीयता और उसके निष्पक्षता के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अलावा भी जो दूसरे जो छोटे दल हैं, उनके लिए भी ये बाउंडेशन की गई कि वो वोट डालने से पहले उस वोट को दिखाएं और वोट डालें। इस प्रकार का जो एक घिनौना मजाक लोकतंत्र के साथ में किया गया है, और हॉर्स ट्रेडिंग के बाद जो कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से कर रही है, ये राजनीतिक नौटंकी राजस्थान के अंदर की जा रही है, उस राजस्थान की नौटंकी को सरकार जनता देख रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कितने रुपए देकर के कांग्रेस सरकार ने खरीदा और सरकार बनाई, ये सारी स्थितियां देश के प्रदेश की जनता के सामने है, और जल्दी ही इसका खुलासा भी होने वाला है। क्योंकि हमने ये माना है कि 2 हमारे उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार हमारा निश्चित तौर पर जीतेगा। पर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, पूरे 1.5 वर्ष के दौरान जो कांग्रेस सरकार द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर गतिविधियां की गई है, छोटे दल ये चाहते थे कि वह कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, परंतु पुलिस का भय दिखा करके, एसओजी और सरकारी एजेंसियों का भय दिखा करके उनके ऊपर दबाव बनाने की जो कांग्रेस सरकार द्वारा कोशिश की गई है, ये राजस्थान की जनता देख रही है, और जल्दी इसका खुलासा भी होगा। जी मुकेश जैन जी, आपसे इसका जवाब मैं चाहूंगी। जितेंद्र जी का साफ तौर पर यह कहना है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। मुकेश जैन जी, मैं कहना चाहूंगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। मध्य प्रदेश की बात हो या कर्नाटक की बात हो, आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा, पूरी जनता ने देखा कि किस प्रकार विधायकों को
तोड़ मरोड़ कर, उन्हें खरीद कर करोड़ों रुपए की उन्हें लालच देकर अपने पक्ष में किया। किस प्रकार उन्हें भय दिखाकर इनकम टैक्स का एवं अन्य किसी प्रकार के दबाव डाल के दोनों सरकारों को उन्होंने गिराया। जहाँ तक जितेंद्र जी का कहना है, शायद राजस्थान की राजनीति में शायद उन्हें नॉलेज अधूरा है। आज राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे पास में पर्याप्त संख्या बल है, 120 सदस्यों का हमें समर्थन प्राप्त है, तो उन्होंने दूसरा उम्मीदवार कैसे खड़ा किया, उनके पास कौन सा गणित था कि उनका दूसरा कैंडिडेट जीत सकता है। तो जहां तक है कि यह स्थिति संख्या बल से स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास में पर्याप्त बहुमत है। तो जब उन्हें लगा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर राजस्थान में दूसरा जो कैंडिडेट उनके द्वारा खड़ा किया गया किसी भी तरह से वो जीत नहीं सकता है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी हॉर्स राइडिंग का जो भी खेल खेला कि यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए करोड़ों रुपए की उन्होंने लालच दिया गया कि किस प्रकार करोड़ों रुपए देकर उन्हें अपने साथ में शामिल किया जाए। जब उनके पास में संख्या बल नहीं है, तो मैं जितेंद्र सिंह से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि किस आधार पर आपके पास कौन सा संख्या बल था, कौन सा जादू आंकड़ा था कि आपका दूसरा कैंडिडेट खड़ा करके उसे आप जिता सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके सारे जो बेबुनियाद आरोप है राजस्थान के संबंध में, वो एकदम पूर्णतः बेबुनियाद है, झूठे और वक्त के साथ में, क्योंकि यहाँ पर इस जो करोड़ों रुपए का ऑफर जो विधायकों को दिया गया है उसके संबंध में जांच चल रही है और अति शीघ्र उनका जो चेहरा है पूरा हिंदुस्तान देखेगा। कर्नाटक में देख चुका है, मध्य प्रदेश में देख चुका है और राजस्थान में भी अति शीघ्र उनका जो चेहरा है वो जनता के सामने लाया जाएगा। जी जी जितेंद्र जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से करने की कोशिश की गई है और हमने देखा भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा आरोप जो है बीजेपी पे लगाया था कि खरीद फरोख्त का कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है, लेकिन कांग्रेस जो है वो एकजुट है और हमारे विधायक जो है एकजुट हैं और राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पर इसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं, शायद इनको राहुल गांधी की जैसे कांग्रेस के इतिहास के बारे में पता नहीं। इस देश के अंदर 94 बार ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इस देश में 94 बार इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके और कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई है। इसको जानकारी होनी चाहिए। इस देश में हॉर्स ट्रेडिंग नाम का जो जन्म हुआ और इस प्रकार से जो कार्रवाई जो पहली बार पैदा करी गई वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है कि इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके और सरकारें बनाना। हम मणिपुर के अंदर भी देख रहे हैं, आज ही मणिपुर के अंदर आए जिस प्रकार से स्थितियां चल रही है, तो शायद इनको कांग्रेस के राहुल गांधी की जैसे इनको भी इतिहास के बारे में पता नहीं है। पर मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले की समय देख लीजिए, पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी तो किन लोगों ने 6 विधायकों को, बसपा के 6 विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करके और कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई, ये बताइए ना साथ में। अगर ये तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि एलिफेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अशोक गहलोत साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है तो उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी बताना चाहिए था कि किन लोगों के से बातचीत हुई है। उन सारे सबूतों को जनता के सामने, प्रेस के सामने बताना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वो केवल झूठ की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, केवल और केवल विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि राजस्थान में जो 2 धड़े स्पष्ट रूप से हैं, सबको पता है कि सचिन पायलट का और अशोक गहलोत साहब का जो 2 धड़े हैं और आपस में जिस प्रकार से खींचतान चल रही है, और राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस समय कांग्रेस में तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता ही रहेगा। आज शाम को 5 बजे पता चलेगा कि जनता किसके साथ है और किसकी जो है जीत होती है, और ये राज्यसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जो है वो उभर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। और हॉर्स ट्रेडिंग की जिस तरीके से बात की जा रही थी वो भी साफ हो जाएगा विधायकों की तरफ से। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सीमा गिल जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश जैन जी और जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्य में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।